भारतीय नर्स निमिषा प्रिया जिंदगी और मौत के फासले में एक अजीब सस्पेंस में झूल रही हैं। यमन की कोर्ट से सजा पा चुकी निमिषा प्रिया की फांसी को अब सिर्फ 2 रातें बाकी हैं। यमन के एक नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या के मामले में दोष साबित होने के बाद उन्हें सजा सुनाई गई थी। फैसले के मुताबिक 16 जुलाई को उन्हें फांसी दे दी जाएगी। इधर भारत में उनकी जान की सलामती के लिए उनका परिवार हर संभव कोशिश कर रहा है। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं उनकी मदद के लिए लगातार कोशिश में जुटी हैं, जबकि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी मोदी सरकार से इस पर गंभीरता दिखाने को कहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है, जहां केंद्र ने साफ जवाब दे दिया कि इस मामले में हर संभव प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन उनमें कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है। यमन की कोर्ट की ओर से सुनाए गए फैसले को पढ़ने वाले कुछ सूत्रों ने बताया कि जिस ग्राउंड पर यमन की कोर्ट ने निमिषा प्रिया को फांसी की सजा सुनाई है, उसे देखते हुए उनका बच पाना बेहद मुश्किल लग रहा है। हालांकि कुछ राजनीतिक दलों, कुछ संगठनों और निमिषा के परिवार ने केंद्र से गुहार लगाई है कि वो इस मामले को कूटनीतिक प्रयासों से सुलझाने की कोशिश करें। केंद्र ने इसी तरह की उम्मीद यमन की सरकार को लेकर भी की जा रही है। इस मामले में निमिषा प्रिया के लिए एक आखिरी उम्मीद ब्लड मनी है, जिसे अगर तलाल अब्दो महदी का परिवार स्वीकार कर लेता है तो निमिषा की जान बच सकती है। उनके परिवार और सामाजिक संगठनों की ओर से अंतिम क्षण तक उन्हें बचाने की कोशिशें जारी हैं। सजाए मौत को टालने के लिए मृतक के परिजनों को ब्लड मनी के रूप में $1 मिलियन, जो करीब 8 करोड़ 60 लाख रुपए के आसपास होते हैं, उसकी पेशकश की जा चुकी है। अगर तलाल के परिवार वाले इसे स्वीकारते हैं तो फांसी की सजा फांसी होने से कुछ मिनट पहले भी टल सकती है। निमिषा को बचाने के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता बाबू जॉन सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल के तहत एक खास अभियान भी चला रहे हैं। उन्हीं के प्रयासों से ब्लड मनी का इतना बड़ा अमाउंट कलेक्ट किया जा सका है। वे लगातार यमन जेल अथॉरिटी के संपर्क में बने हुए हैं, जिससे उन्हें पता चला कि निमिषा जेल में रहते हुए भी अपने नर्स होने का कर्तव्य बखूबी निभा रही हैं और कई बीमार कैदियों की सेवा कर रही हैं। निमिषा केरल की रहने वाली हैं और पिछले कुछ सालों से यमन में नर्स के तौर पर कार्यरत थीं। साल 2017 में उन्हें यमन की एक नागरिक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में उन्होंने बताया था कि उनका इरादा तलाल को मारने का नहीं था। सामाजिक कार्यकर्ता बाबू जॉन का कहना है कि अगर यमनी नागरिक तलाल अब्दो महदी उससे बदसलूकी नहीं करता, उनके पासपोर्ट को देने से इनकार नहीं करता, तो शायद वो उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन का सहारा नहीं लेती और इस कोशिश में तलाल की जान भी नहीं जाती। बहरहाल गुत्थी सुलझी हुई है, सस्पेंस कायम है, क्योंकि अब महज 2 रातों का फासला है। क्या होने वाला है? क्या निमिषा की जान बच पाएगी? क्या तलाल का परिवार ब्लड मनी के अमाउंट को स्वीकार करेगा? अगर नहीं करता तो क्या भारत सरकार इन 2 दिनों के भीतर कोई कूटनीतिक तरीके से जो है आगे बढ़ेगी? और क्या वो कूटनीतिक तरीका जो है सकारात्मक तौर से सबके सामने आएगा? क्या होने वाला है, फिलहाल इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो जटिलताएं बनी हुई हैं वो लगातार इस बात की ओर संकेत कर रही हैं कि निमिषा प्रिया शायद एक बड़े संकट में हैं, शायद उनकी जान बख्शी ना हो पाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।